Hello, Assalamu alaikum, dear learners. Hope you are doing well. In today's video, we are going to discuss hazard reporting procedure. जैसे कि अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और निबोश के सॉल्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले दोनों सिनेरियो जो कि फरवरी और मार्च में आए हैं उसमें हैजर्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन को हैजर्ड्स को प्रॉपरली रिपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हैजर्ड क्यों हो रहे हैं और इनकी क्या वजूहात हैं। तो इस वीडियो में हम हैजर्ड रिपोर्टिंग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ साकिब नदीम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हैजर्ड रिपोर्टिंग, क्यों जरूरी है, हैजर्ड रिपोर्ट होती क्या है। तो हैजर्ड रिपोर्ट एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम पॉसिबल हैजर्ड मौजूद होते हैं किसी भी वर्क प्लेस के, जिस भी वर्क प्लेस की वो हैजर्ड रिपोर्ट होती है। सेफ्टी मेजर्स कौन से लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और हैजर्ड को काउंटर करने के लिए कौन से मेजर्स आपको पता है या चीजें मौजूद हैं, वो तमाम चीजें किसी भी हैजर्ड रिपोर्ट में हाईलाइट होती हैं। इसके साथ साथ रिटन टेक्स्ट भी होते हैं, पिक्चर्स भी होती हैं उन जगहों की जहां पे वो हैजर्ड हो रहा है, ग्राफ्स होते हैं कि किस तरह ग्रेजुअली हैजर्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ताकि आप क्विकली उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हैजर्ड है और इसको हम किस तरह से एक्शन प्लान बना के इसको जो है वो कम कर सकते हैं और इसका खतरा जो इसका रिस्क है वो कम कर सकते हैं। हैजर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जो आपके पास एक रेगुलेशन है जो सबसे ज्यादा फॉलो होती है वो है रिडोर। रिडोर का मतलब है द रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस एंड डेंजरस अक्रेंसेस रेगुलेशन 2013। आपकी वर्क प्लेस पे अगर कोई भी वर्क रिलेटेड इंजरीज हैं या इलनेस हैं या इंसिडेंट्स हैं या एक्सीडेंट हैं तो आपने रिडोर के तहत, इस रेगुलेशन के तहत उन्हें रिपोर्ट कराना है। अगर आप एचईसी की तरफ से रेफर किए गए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या ऑर्गेनाइजेशन ने खुद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप उनकी हैजर्ड्स की रिपोर्टिंग करें, तो आपको प्रॉपरली रिडोर की रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। रिडोर की रेगुलेशंस क्या होती हैं और कैसे किसी भी हैजर्ड को रिपोर्ट किया जाता है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की रिपोर्टिंग के लिए, कोई भी आपकी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो रहा है तो आपने आइडेंटिफाई करना है और कैटेगराइज करना है कि ये इंसिडेंट जो है या एक्सीडेंट किस काइंड का है और इसकी क्या कैटेगरी है। क्या वो फैटल एंड नॉन फैटल इंजरीज में से है, क्या वो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में से है, क्या वो डेंजरस अक्रेंसेस जैसे कि नियर मिसेस वगैरह में है जिसके अंदर होते होते आप बाल बाल बचते हैं और कोई चीज होती तो नहीं है लेकिन वो इतनी डेंजरस है कि अगर वो हो जाए तो इट कुड बी फैटल एंड इट कुड कॉज इवन डेथ। उसके बाद क्या वो इंसिडेंट जो है वो रिजल्ट में आ रहा है 7 दिन से ज्यादा के, 7 दिन से लगातार वो एक ही इंसिडेंट जो है वो फॉलो अप हो रहा है और एक तरह का ही इंसिडेंट या एक्सीडेंट सामने आ रहा है, और क्या उसमें कोई गैसेस या आपके हैजर्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो करंट सिनेरियो है जिसमें कोविड का सिनेरियो है, जिसमें इंसिडेंट एक्सीडेंट और ये तमाम कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई इनसे हट के कोई चीज हो रही है, जैसे कि किसी इंसान को कोविड का इशू आ जाता है या उसको कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपोजर है तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए। तो अगर आपका कोई भी ऐसा वर्कर जिसको कोविड 19 का जो है वो वायरस जो है उससे वो एक्सपोज हुआ है या उसका बायोलॉजिकल एक्सपोजर हुआ है तो उसको वर्क रिलेटेड डेथ ड्यू टू एक्सपोजर टू अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर्म के तहत आप रिपोर्ट करेंगे। अगर उसकी डेथ होती है या इवन अगर वो सिर्फ बीमार होता है तो भी आप इसको वर्क रिलेटेड बायोलॉजिकल एक्सपोजर के अंदर रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो कि रिडोर के स्टेप्स हैं जो कि हमने रेगुलेशन पहले डिस्कस की है, और इन स्टेप्स के तहत आप किसी भी हैजर्ड को रिपोर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 है चेक देयर इज नो इमीडिएट रिस्क ऑफ डेंजर। सबसे पहले आपने देखना है कि रिस्क, जिस हैजर्ड को आप रिपोर्ट करने वाले हैं क्या उसका इस वक्त कोई रिस्क या डेंजर है। इसके अंदर सबसे पहले देखें जो कि इंसिडेंट अकर हुआ है या कोई भी सिचुएशन है उसके तहत कोई भी अभी फर्दर किसी डैमेज या इंजरी का खतरा है। एक तो इंसान है ना जो कि एक हैजर्ड की वजह से या उसको वो चीज हुई है और वो
उसको इंजरी हुई है और वो हो चुकी है, लेकिन अब क्या मजीद किसी इंसान को इंजरी या डैमेज हो सकता है? सबसे पहले तो ये देखें, या ये देखें कि क्या वो बंदा अब आउट ऑफ डेंजर है या स्टिल उस चीज का खतरा है, ताकि हम डेंजर को जो है वो प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकें कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका कोई कार एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी चीज को मूव करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है या स्लिप एंड ट्रिप हुई है, तो क्या पता वो उस वक्त हुई हो या वो इंसिडेंटल हो, और मजीद ऐसा कोई एक्सीडेंट तब तक ना हो सकता हो जब तक वर्कर खुद ऐसी किसी लापरवाही का या कोई चीज जो है उसकी लापरवाही का मुजाहरा ना करे। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है, ठीक है। रिडोर के जो तमाम इंसिडेंट्स होते हैं वो जो है, जब आप किसी भी हैजर्ड को रिपोर्ट करेंगे और रिडोर के तहत करेंगे, तो इसके तमाम इंसिडेंट मेक श्योर दे आर हाई रिस्क, तभी आप इन्हें रिपोर्ट करें। अगर बहुत ज्यादा लो रिस्क है तो आप अपने किसी एमडी को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे को बता सकते हैं, और उस वक्त उस सिचुएशन को देखते हुए जो बेहतर एक्शन प्लान है उसको लेके आप उस हैजर्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेथड है रेगुलेशन के तहत रिडोर का, मेक श्योर कि जो भी आप इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई बायोलॉजिकल एजेंट है या ब्लड कंटेमिनेशन है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी हो रहा है, और आपका एम्प्लॉय जिसको हेपेटाइटिस बी हो चुका है, जब वो बाहर जाता है तो वो ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता है और उनको भी खतरा है, तो वो फिर इट इज हाई रिस्क इंसिडेंट या एक्सीडेंट। इस तरह की चीजों को सबसे पहले आपने हाईलाइट कर लेना है कि इसका डैमेज जो है या इसका जो रिस्क है इस इंसिडेंट या एक्सीडेंट का वो कितना है। Step number two is to ensure that the colleague receive the appropriate medical assistance as necessary। जिस भी बंदे को उस हैजर्ड की वजह से कोई भी इंजरी हुई है, ये सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए, फर्स्ट एड किट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो और फौरन उसको मेडिकल केयर मिले। या अगर आपके पास उस वक्त ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिससे वो बंदे का इलाज हो सके, तो आप 999 या 11 या आपका जो लोकली नंबर यूज होता है 1122 या रेड क्रिसेंट, उससे आप राब्ता करें कि ये इमरजेंसी हो गई है और आप आए और हमें मेडिकल जो केयर है वो प्रोवाइड करें। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है रिपोर्ट टू अ मैनेजर और सुपरवाइजर। सबसे पहले एक इंसिडेंट होता है, आप उस बंदे को कोई भी इंजरी हुई है, आप सबसे पहले उसको उठाते हैं, उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दें, उसको सिक्योर करें, फिर देखें कि मजीद तो किसी इंसान को वहां से खतरा नहीं है, मजीद तो कोई इंजरी नहीं हो सकती। अगर तो हो सकती है फौरन कोशिश करें कि जो भी है उस वक्त आप एक्शन ले सकते हैं वो लें, ताकि मजीद लोग उससे इंजर्ड ना हो। और अगर नहीं हो सकती तो फिर हम उसका बाद में भी एक्शन प्लान बना सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3 है कि आपने एम्प्लॉय को प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उसको प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दी। अब स्टेप नंबर 3 है कि आप रिपोर्ट करें उस इंजरी का अपने मैनेजर को या सुपरवाइजर को कि हमारे अंदर ये जो वर्कर है उसको इस इंजरी का सामना हुआ है और ये मेजर टू फैटल तो नहीं है, और अगर ये मेजर टू फैटल है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसे रिपोर्ट करें अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिडो। स्टेप नंबर 4 है कि रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन द कंपनीज लॉग। आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके लिए आप एक्सीडेंट बुक ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिकॉर्ड से भी हेल्प ले सकते हैं, उसका डेमो फॉलो करते हुए भी अपनी एक्सीडेंट रिपोर्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बना सकते हैं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि इस तरह के हैजर्ड ज्यादा हो रहे हैं, इस तरह के हैजर्ड पहले ज्यादा थे, अब हमारे एक्शन से मिनिमाइज हुए हैं, ताकि एक प्रॉपर हमारे पास डाटा अवेलेबल हो, ताकि हम अगर कोई भी एक्शन प्लान लेना चाहें तो हम उस डाटा को देखते हुए प्रॉपर और सबसे बेहतर एक्शन प्लान बना सकें। स्टेप नंबर 5 है रिपोर्ट द इंसिडेंट अंडर रिडोर। अब अगर तो आपका इंसिडेंट जो है वो हाई रिस्क है, मेजर टू फैटल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल कि आप रिडोर के तहत उसको जो है वो रिपोर्ट कराएं। सबसे पहले तो आपने अपनी जो रिपोर्ट है उस एक्सीडेंट की वो फौरन भेज देनी है, डिले नहीं करनी। एक्सीडेंट होने के विद इन 10 डेज आपने रिपोर्ट भेज देनी है। और अगर जो एक्सीडेंट होता है वो 7 दिन लगातार हो रहा है, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, और इन अ वीक वो 7 डेज तक होता रहा, तो फिर भी आपने उसकी रिपोर्ट विद इन 15 डेज जमा करवा देनी है। प्रॉपर उसको हाईलाइट करना है कि ये कोई ऑक्यूपेशनल इलनेस या डिजीज तो नहीं है जिसको आपने डायग्नोस किया, या ये कोई इंजरी है।
ठीक है, अब रिपोर्ट बना ली, अब आप ये सोचेंगे कि कहाँ पे सबमिट करानी है। तो HEC की वेबसाइट होती है, आप HEC की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी इसे जमा करवा सकते हैं। टेलीफोन सर्विस भी अवेलेबल है जिसमें जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स का बता सकते हैं। जो रिपोर्ट आप सबमिट करवाएंगे उसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे ये है, पहले ये है द डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग, जिस दिन वो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट का एक्सपोजर हुआ उसकी डेट क्या थी। पर्सनल डिटेल, के जिस इंसान को उसका एक्सपोजर हुआ उसका नाम, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर, आपकी कंपनी की डिटेल, नेम, एड्रेस, ईमेल, आपकी कंपनी की लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, पर्सनल डिटेल ऑफ द पर्सन जिसमें उसका नाम, जॉब टाइटल है। आपने अपना जो रिपोर्ट करा है उसने अपना भी नाम, जॉब टाइटल और फोन नंबर देना है, और जो इफेक्ट हुआ है उसका भी नाम, जॉब टाइटल और फोन नंबर देना है। और फिर एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए इंजरी, इलनेस और इंसिडेंट की, कि ये कैसा इंसिडेंट है। जो हमने पहले कैटेगरीज पढ़ी हैं उसमें से ये किस में से किसके अंदर रिलाई कर रहा है, ताकि जब आप ये रिपोर्ट सबमिट करवाएं तो आइडेंटिफाई करना इजी हो कि ये किस तरह का इंसिडेंट है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 और लास्ट स्टेप है कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। एक इन्वेस्टिगेशन रखें कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, और अगर ये एक्सीडेंट बार बार हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं, कैसे ये इंसिडेंट को अवॉइडेबल बनाया जा सकता है, क्या एक्शन प्लान लिए जा सकते हैं ताकि फ्यूचर में ये एक्सीडेंट ना हो। इट इज़ द प्रॉपर पूरा एक 6 स्टेप का पूरी जर्नी है जिसके अंदर आप किसी भी हैजर्ड को प्रॉपरली रिपोर्ट करवाते हैं अगर वो मेजर टू फैटल है और हाई रिस्क है अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिडोर। और अगर नहीं है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस इंसिडेंट को हाईलाइट करें, अपने MD या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसे रिपोर्ट करें, और ताकि आपका वो एक्सीडेंट जो है वो अवॉइडेबल हो नेक्स्ट टाइम, और कोई और पर्सन जो है वो इससे इफेक्ट ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपकी मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, या आप निबोश का कोर्स करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या कोई भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ये नंबर गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।